साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के आस्तान आलिया पर 3 रोजा उर्स इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज भी अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में दरगाह आलिया पर हाजिरी दी। जिक्र अज़कार की महाफिल में भी की शिरकत। मरकज इसलिए नहीं कि वो आला पीर में है, जामिया मालूम इसलिए मरकज है कि अहले सुन्नत व जमात की जरूरियात जामिया मालूम पूरी कर रहा है। कहीं से भी चले जा रहे हैं। जामिया मालूम हमारा मरकज इसलिए है कि मुफ्ती सिकंदर, मुफ्ती सगीर और वहाँ तस्वीर साहब जैसा बासलाहियत अमला वहाँ मौजूद है। जामिया मालूम हमारा मरकज इसलिए है पंजाब और जम्मू कश्मीर के अंदर इल्म हदीस की सबसे ज्यादा किताबें। मीडिया के अंदर बदनाम करके नहीं, बल्कि जो सूफिया किराम की तालीमात है उसके मुताबिक। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शुक्रिया अदा मैं करता हूँ कि आपके ज़रिया हमारा जो पैगाम है कि सभी अवाम नास तक पहुँचेगा। हज़रत बाबा साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह का ये 40वां उर्स मुबारक है। मैं बात सोचते एक सेक्रेटरी ट्रस्ट के तो आज जनाब से ये मुखातिब हूँ। तो पहले दिन तो 4 जून को तो ये था कि हमारे ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात की मजलिस आरिस्ता थी। उसके बाद कल 5 तारीख को और आज 6 को तकरीबन 3:30। साईं मीरा बाबा दरवेश गुलाम कादिर ट्रस्ट रजिस्टर्ड के अंडर में जो है ये बैनर के नीचे 3 दिन से जो है उर्स चल रहा है। आज दुआ का दिन है। बहुत लोग अकीदत के साथ यहाँ आते हैं, हर मज़हब के लोग आते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से इस उर्स की मुबारकबाद देता हूँ और उर्स के मुबारकबाद के साथ साथ लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक प्यार मोहब्बत वाली जगह है। यहाँ से प्यार मोहब्बत का मैसेज गया है। इस तरीके से इसको मैनेज किया हुआ है क्योंकि यहाँ इस ज़ियारत पे जो साईं मीरा इलाही बख्श की ज़ियारत है ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। और इस जगह पे इस तरीके से मैनेजमेंट करना ये ऐसा लगता है जैसे कि किसी बड़ी सिटी में भी आप ऐसा जो अरेंजमेंट है वो मुझे लगता है मुश्किल होता है ऐसा अरेंज करना। और ये बिल्कुल टॉप पर है और इतनी हाइट पे इतना अरेंजमेंट करना और इस तरीके से मैनेज करके रखना ये अपने आप में सराहना है। और ऐसी कमेटी जो मैनेजमेंट यहाँ कर रही है जिसमें डॉक्टर शहजाद मलिक साहब जो हैं, आज इस बार हमने देखा कि उनके निगरानी में यह सारा हो रहा है और रशीद भट्ट साहब, तो यहाँ जो भी इतना हो रहा है तो मुझे इनको मुबारकबाद पेश करते हुए हम यहाँ जितने भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे पहले हमें याद है कि हम यहाँ से नीचे 2-2 घंटे 3-3 घंटे हमें यहाँ से नीचे लग जाते थे मतलब पहुँचने में। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल इस तरीके से मैनेज किया हुआ है कि जो लोकल सफरिंग्स है मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ इज्तिमा आप देख रहे हैं कि जितना रश यहाँ पे है और यहाँ पूरे मैं समझता हूँ पूरे यूपी से लोग यहाँ इज्तिमा उनका आना हो रहा है। और उसमें सभी बिरादरी के लोग हैं, हिंदू बिरादरी के लोग हैं, सिख बिरादरी के लोग हैं। और ये आप देखेंगे कितना एक कम्युनल हार्मोनी का कितना बड़ा एक। साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया पर जाने वाले अकीदतमंदों के लिए जगह जगह लगाई गई सबीलें, ठंडा और मीठा पानी किया गया तकसीम। नेरा लिया ही नहीं है लोग भाई
समाजी कारकुन मौलवी फरीद चेयरमैन पीर पंचाल अवामी डेवलपमेंट फोरम ने महकमा सोशल वेलफेयर के जिली ऑफिसर की सताइश। कहा, लोगों को हर तरह की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हमारी प्रॉब्लम तब हल हुई जब हम चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की और हमारी जो वेरिफिकेशन के टाइम पे रुकी पेंशन थी उसको बागुजार करने में चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपना रोल अदा किया। मैं जहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब के रोल को सराहता हूँ, वहीं पे मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ और ख़ास करके हमारे जो सोशल वेलफेयर महकमा के इस वक्त के सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं हमारे अब्दुर्रहीम मीर साहब, उनकी भी सराहना करता हूँ, क्योंकि हम परेशान हाल थे। हमारी वेरिफिकेशन के टाइम पे हमें इतनी वेरिफिकेशन दी गई कि हमें 1 साल पूरा लग गया वेरिफिकेशन में। उस दौर में किसी की 5,000, 6,000, किसी की 10,000 पेंशन नहीं मिली, लेकिन वक्तन फवक्तन हमारी आवाज़ बुलंद भी हुई और हमने एहतजाज भी किया। लेकिन जब हमारी चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, उन्होंने यकीन दहानी दी और हमारे ज़िला पुंछ के डिप्टी कमिश्नर साहब का बड़ा रोल है। और हमारी जब पेंशन आई तो बड़ी खुशी की बात यह है कि जब हमारे सोशल वेलफेयर अब्दुर्रहीम मीर साहब ने यहाँ ज्वाइन किया तो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलकर सबसे पहले जो है हमारे पुंछ में, जम्मू कश्मीर में उसके बाद, लेकिन सबसे पहले पुंछ में जिनकी बकायाजात पेंशन थी 5,000 या 8,000, सबसे पहले पुंछ में हमारे माजूद तबका को जो है वो पेंशन रिलीज़ की। इसके लिए मैं ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जनाब यासिर चौधरी साहब का और अब्दुर्रहीम मीर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे लिए पहले। इसके चलते हमारे महकमा ने इस वक्त जो सहूलियत हमारे माजूर तबका के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए जो वहाँ ऑफिस में रखी है, आप जब ऑफिस में जाएंगे आप देखेंगे कि ऑफिस एक माजूरीन का ऑफिस लगता है और बदला हुआ लगता है। आप वहाँ जाएंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको चेयर मिलेगी, आपको वहाँ पर बात करने के लिए वहाँ पर बिठाए हुए अपने मुलाजमों को सामने बिठाकर उनकी जो है किसी की क्या प्रॉब्लम है वो बताएं। इतना ही नहीं बल्कि हर जगह पे हेल्पलाइन नंबर, मतलब अगर हमारे किसी भाई की बच्ची की शादी है तो उसके मैरिज जो पैसा है वो नहीं मिल रहा है या कहीं दिक्कत आ रही है, तो पहले ये होता था कि पोर्टल से आपको जो है वहाँ पर जवाब मिल जाता था। तो हर आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं था पोर्टल नहीं देख पाता था। अब आपको बाज़रिया फ़ोन आपको से रब्ता किया जाएगा कि आपकी ये डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरह हमारे माजूर अफराद या हमारे बुज़ुर्ग कहीं पेंशन में प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर जो बैठे हमारे मुलाजम भाई हैं, जो हमारे सोशल वेलफेयर ऑफिसर के सामने जो वहाँ पर बिठाया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के लीडरान ने जम्मू कश्मीर के पार्टी सदर रविंदर रैना की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मियां अल्ताफ, आगा रूहुल्ला, इंजीनियर रशीद को बेहतरीन जीत पर दी गई मुबारकबाद। कहा, अवाम ने बड़े इंतखाबात के दौरान नकारा है। समर्थन मिला है। 60 सालों के बाद देश के अंदर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता ने पुनः श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व पर विश्वास किया है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने करीब 300 लोकसभा की सीटें जीती हैं। अकेली भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें जीती हैं। और अगर आप इसका कंपैरिजन, इसका मुकाबला अपोजिशन पार्टी से करेंगे तो कांग्रेस समेत जो इंडी अलायंस के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका नंबर 234 तक पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले इंडी अलायंस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस की करारी हार हुई है। कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है और जम्मू कश्मीर की
आईजीपी कश्मीर वीके भरदी ने कहा कि पुलिस सभी मज़ाहिब के मामलात में न सिर्फ हसास है बल्कि सभी मज़ाहिब का मुकम्मल एहतराम करती है। पुलिस तमाम मजहबों से वाबस्ता सभी मामलों के बारे में न सिर्फ हसास है बल्कि मजहबी मामलात का मुकम्मल एहतराम भी करती है और इन मामलात में जिनका ताल्लुक लॉ एंड ऑर्डर से होता है और भी ज़्यादा सेंसिटिव या मुखलिस रहती है। और हम किसी भी तौर पे इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि कोई फ़र्द या अशख़ास किसी भी मजहब या फ़िरके से वाबस्ता अक़ीदों और मामलात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इस मामले में जो कि हाल ही में जीएमसी श्रीनगर में पेशरफ्त आया है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई अंजाम दी है और केस दर्ज करा है जिसकी बाजाब्ता कार्रवाई जारी है। मैं आपकी वसादत से आवाम को ये पैगाम भी देना चाहूँगा कि कुछ चंद शरपसंद अनासिर के फैलाए रूमर या मिस्चिफ से बाखबर रहें और कोई भी अफवाह को ना फैलाएं। अगर कोई भी इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया और लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इशू को अंजाम दिया गया तो जम्मू कश्मीर पुलिस उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी करने में कासिर नहीं होगी। जयराम ठाकरे ने पार्लियामानी इंतखाबात के नताइज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की हिमाचल प्रदेश की आवाम का किया शुक्रिया अदा। विधायक दीपराज कपूर जी, साथ में प्रवक्ता महेंद्र दरमानी जी, संजीवनी भारद्वाज जी और नरेश जी, और हम आपका स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करूंगा जयराम ठाकुर जी अपना वाक्य आपके बीच में रखेंगे। धन्यवाद मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, परिणाम हमारे सामने आ चुके हैं। मैं हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से भारतीय जनता पार्टी को और विशेष तौर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार का समर्थन आशीर्वाद मिला है उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश ने पिछले एक दशक से जो स्नेह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति व्यक्त किया है उसको अभी भी कायम रखा। 2014 के चुनाव में चारों सीटों पर जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, चारों सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड जीत आज तक के इतिहास की रही है, चारों सीटों पर जीत हासिल की थी। और 2024 के चुनाव फिर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 को के उस इतिहास को दोहराते हुए बहुत शानदार जीत हासिल की है चारों सीटों पर। मैं चारों जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद चुन कर गए हैं, भाई अनुराग ठाकुर जी, भाई सुरेश कश्यप जी, भाई डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, कंगना रनौत जी, उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 56.29% जो है वो वोट हासिल किया हिमाचल प्रदेश में, जबकि हिमाचल प्रदेश ऐसा एक राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी की सत्ता है और सत्ता में होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिला है यहां पर 41.57% मिला है।
नगर में शहरियों का बिजली महकमा के खिलाफ एहतजाज का। बिजली ट्रांसफार्मर कल से खराब पड़ा है, उसी की मुरम्मत नहीं की जा रही है। महकमा के मुलाजमों पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। कल दोपहर 3 बजे ट्रांसफार्मर सड़े दा एल्ले तोड़ी जेहड़ी कोई सुनवाई नहीं है। जे लाइनमैन की पुछना है वो कहता जेई की रिपोर्ट दी है, जेई की पुछना है वो कहता SM की रिपोर्ट दी दी है। लेकिन एल्ले तोड़ी तुम देखी सकते हो निक्के निक्के बच्चे ने साढ़े घरे जिस बंदे के घर मतलब इन्वर्टर भी लगे वो भी डेड हो चुके हैं। और तुम देखी सकते हो निक्के निक्के बच्चे देखो सर किंजे रोए करते हैं इस इन्नी गर्मी में। अगर इंदे पता अफसर घर लाइट जी कट्टी आ इन्हें फिर जो पता लगा कि किंजे रोन का लाइट के बगैर। इस कारण साड़ी ये गुजारिश है, ये दरखास्त है PTD अफसर अगे कि जल्दी को जल्दी जो साड़ा है ट्रांसफार्मर लगाया जा, नहीं तो असी ये खिलाफ जो है बहुत बड़ा प्रोटेस्ट लैगे। किन्ने चिर दी बिजली नहीं है सर कल दोपहर 3 बजे की लाइट बंद हुई थी, ट्रांसफार्मर जलेगा सर साड़ा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है सर, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं पूछा साढ़े कोल है। कितनी परेशानी होती है सर, बहुत ज्यादा परेशानी है। निक्के निक्के बच्चे देखो सर, निक्के निक्के बच्चे परेशानी देखो, गर्मी में रोए करना, पानी नहीं होता लाइट के बगैर। फायदा क्या है, नहीं पानी है नहीं पानी है, कोई कल्ला बच्चे इयां बर्बाद हो गए। चला हुआ है, कब तक आएगा? 3 बजे तक कोई टाइम का नहीं लगा तो ही। देखिए सर फोन काट दिया, ये हाल है इनका। क्या करना है मैडम कितनी बार कॉल कर भगवती नगर हुआ है। हाँ जी कंसर्न